जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह। हरीम शाह से बहुत से सवाल करने हैं, कुछ तल्ख भी करने हैं और ये भी पूछना है कि वो पाकिस्तान क्यों छोड़कर जा रही हैं, कौन सी वजूहात हैं, कौन से अनासिर हैं जो उन्हें नामालूम कॉल्स कर रहे हैं और उन्हें धमकाया जा रहा है। क्या इस धमकी आमेज कॉल्स के पीछे इमरान खान की सपोर्ट है, या ये हमायत करती रही हैं, या फिर जो बानी एमक्यूएम के बारे में ये मुलाकात कर चुकी हैं और इनका ये इसरार था कि ये बार बार मुलाकात करेंगी, ये वजूहात हैं। हरीम, कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रही हैं? नहीं बिलाल भाई, मैं छोड़ के जा नहीं रही, बल्कि मैं छोड़ के जा चुकी हूँ। अभी तो पाकिस्तान में बैठी हैं आप। अभी पाकिस्तान आई हूँ ना, तो क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाने का या पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप आ नहीं सकते। वो तो आपको पता है, फिर मैं तो टिक के बैठ नहीं सकती, तो जब तक यहाँ पे नहीं आऊँगी, यहाँ पे चीज़ों को नहीं देखूंगी, तो फिर कैसे हो सकता है। वजह क्या है पाकिस्तान छोड़ने? अच्छा, बिलाल भाई, मुझे ना शुरू से मेरी एक जो सोच थी कि मुझे शुरू से अपनी लाइफ में सुकून चाहिए था, कि मतलब हर चीज़ मेरे लाइफ में बहुत अच्छे से हो। तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये अपॉर्चुनिटी दी, तो क्या फिर मतलब आपका पाकिस्तान में सुकून नहीं है आपके ख्याल से? नहीं, आपने तो खुद ऐसी ऐसी वीडियोस बना दी हैं, लोग अब घबरा रहे हैं। अब आप कह रही हैं आप सुकून के लिए अब जा रही हैं। मतलब ऐसे नहीं कि लोगों की वजह से या लोगों का वो हो के, ये नहीं, मुझे एक अच्छा माहौल चाहिए था, मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी, मुझे अपने इर्द गिर्द एक अच्छा वो चाहिए था, एक एंटरटेनमेंट वाली एक अच्छी, एक खूबसूरत, एक नफीस लाइफ चाहिए थी, जो कि बाहर के ही कंट्री में आप एक अच्छी लाइफ देखिए, तो गुजार ये तो सकते हो। बनी गाला में भी है, बहरिया में भी हैं, बहुत सारी जगह पर हैं। आप ऐसे इस्लामाबाद के नहीं, अंदर भी यहाँ पे इलाके मैं हैं। आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे आप रात को बाहर आप निकल सकते हैं, कि रात को 3 बजे आपका दिल करे तो आप बाहर निकल जाओ, या आपको कि आप 3 बजे जाना है, दोस्तों के साथ बैठने, गपशप करनी है, पार्टी करनी है, कुछ ऐसा करना है, आप यहाँ पे नहीं कर अब सकते। कहाँ शिफ्ट हो रही हैं? मैं जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टर्की का पीआर मिल गया, और मैं 2.5 साल से टर्की में ही मुकीम हूँ, बल्कि 1 साल बाद में पाकिस्तान आई हूँ, और मुतअद्दिद बार आना जाना लगा रहता है। अच्छा जी, ये आप जी, कह रही हैं हरीम शाह कि पाकिस्तान शायद पुरसकून जगह मकाम उस तरह का नहीं इन्हें मुयस्सर रिहाइश था, के लिए नहीं है, देखें, रिहाइश के लिए नहीं था। मैंने हमेशा इस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाई है और उठाऊँगी भी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम बहुत प्यार करते हैं। बिलाल भाई, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम अपनी कंट्री से मोहब्बत नहीं करते। ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत के अंदर डाली हुई है। बिल्कुल। जैसे आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, ऐसे आप इस धरती से मोहब्बत करते हो, इस मिट्टी से मोहब्बत करते हो, क्योंकि ये आपकी मिट्टी है, और ये मोहब्बत कुदरती एक चीज़ है। अच्छा, आप शायद नहीं कह रही, लेकिन हमारे सोर्सेज कहते हैं कि इसके पीछे एक और वजह भी है कि आपको धमकी भी मिल रही है। धमकियों वाली ये बात पे मैं धमकियां। आती हूँ, हाँ। धमकियों वाली बात पे देखिए, मुझे हमेशा से मेरे फॉलोअर्स की वजह से, या जो यहाँ का मुतदिल तबके या मिडिल क्लास तबके या जो भी बाकी अवाम है, उनकी जी। तरफ से कभी भी मुझे कोई भी थ्रेट नहीं मिला, और कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इन थ्रेट से, मतलब इस छोटे मोटे थ्रेट से मैं घबराती भी नहीं हूँ। मेरे हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं। जैसे मेरा एफआईए वाला मसला था, एफआईए वाला मसला, चूंकि मैं इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्टर भी हूँ, और मैंने स्टूडेंट लाइफ में इमरान खान की पार्टी के लिए काम भी किया है। मैं बहुत मतलब जब से मैंने होश संभाला है, तो तब से, जब से मैं अडल्ट हुई, मुझे समझ आई है, तो मैंने वोट, और अभी भी स्टिल हूँ, और मेरी सारी की सारी बेस्ट विशेस इमरान खान साहब के लिए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, पीटीआई के अंदर भी, मतलब जैसे वो था, क्या नाम था उसका, बिलाल, भूल गई, शहजाद अकबर, मेरा शहजाद अकबर के साथ बहुत बुरी तरह टाकरा हुआ, क्यों शहजाद अकबर और पर्सनल आपसे बहुत क्यों होंगे? बहुत क्यों पर्सनल, होंगे? क्यों उन्होंने होंगे? वजह इमरान क्या? खान साहब ने शहजाद अकबर को उसकी नाकामी की वजह से बहुत डांटा था, और जब उन्होंने सही तरीके से उन केसेस को टेकअप नहीं किया था, जो नवाज शरीफ का और 2-3 और लंदन से ये जो बंदा भी आया है। भाई शहजाद अकबर तो खुद इमरान खान की टीम का हिस्सा थे ना, तो आपके खिलाफ आपको आप पता है, इमरान इमरान खान खान ने, की आपको नहीं सपोर्टर। पता ना, इमरान खान ने उनको बहुत बुरी तरह जलील किया था, जब ये तो उसका बदला आपसे लिया। तो उसने लोगों का वो करने के लिए, हाँ, और उसने एफआईए को पाबंद किया था मेरे ऊपर केसेस बनाने के लिए, और ये सारी की सारी चाल ही शहजाद अकबर की थी। ये एफआईए ने मेरे ऊपर कोई नहीं था, बल्कि नहीं, शहजाद वजह अकबर नहीं ने आती ना। आप उनको, अगर नून लीग की सपोर्टर होती, नून लीग की कोई लीडरशिप का आपको कोई ताल्लुक होता, तब आपके खिलाफ बनते। लेकिन शहजाद अकबर उसी पीटीआई के एक वजीर, मुशीर, और इमरान आप खान की, पीटीआई की सपोर्टर। इमरान खान एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर या आप कह रही हैं? में, हाँ, एक बहुत अच्छे इंसान थे। एक करप्ट नहीं थी, सारा कुछ नहीं था, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो गंदे अंडे थे, कुछ गंदे अंडे जो थे, उनकी वजह से इमरान खान को बहुत सारा लॉस ठीक नहीं है। हुआ, बहुत सारा नुकसान नहीं हुआ।
ठीक है। बिज़ाते खुद तो इमरान खान को सब रिस्पेक्ट करते हैं, बिज़ाते खुद तो सब इमरान खान के बारे में जानते हैं कि इमरान खान इटसेल्फ मतलब खुद वो करप्ट नहीं और नहीं भी है। इमरान खान ने खुद कोई करप्शन भी नहीं की और वो करप्ट है भी नहीं। लेकिन उनके साथ कुछ लोग उनकी पार्टी के अंदर वो थे जिनका इमरान खान को बताया भी गया, लेकिन इमरान खान ने उन पे ट्रस्ट किया और हुँ, उन पर ट्रस्ट करने की वज़ह से इमरान खान को बहुत सारा लॉस और बहुत सारा नुकसान हुआ। हुँ। ये शहजाद अकबर जैसे कुछ लोग थे जिनकी वज़ह से जिन्होंने इमरान खान को गिराने में किसी किस्म का कोई वो नहीं, हर तरह का रोल इन्होंने वो किया और इन्होंने केसेस को उस तरह से टेकअप ही नहीं किया कि जो उनके दामाद है, क्या नाम है इनका?